पहली है मेष राशि, है ना। मेष राशि के स्वामी मंगल, ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। स्वामी तो आप लोगों को सारे याद होंगे अब तक। इसका तत्व है वो अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व क्या होता है, जो हमारे अंदर की फायर होती है, हमारे अंदर जठराग्नि भी है। अगर जठराग्नि अगर अच्छे से काम कर रही है, हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं उस चीज को, अगर अच्छे से काम कर रही है तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, हमारी बॉडी की एनर्जी अच्छी है, वो एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर वही चीज खराब है तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती, हमारा डाइजेशन भी उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। और ये मतलब जो ये अग्नि तत्व है, ये फॉर्म को चेंज करने का काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के उस पे, जैसे सोने को अगर हम अग्नि में पिघलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद हम उसको किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अग्नि तत्व जो राशि है वो इस तरह का ट्रेट रखती है अपने अंदर। फिर बात करें स्वभाव की, तो ये पुरुष प्रकृति की है। तो पुरुष प्रकृति प्रकृति में क्या होता है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डोमिनेटिंग भी होते हैं। और जो मस्कुलाइन जो ट्रेट्स होते हैं ना, ये सबका ख्याल रखने वाले, सबके लिए काम करने वाले, इस तरीके के लोग होते हैं। फिर बात करें कि हम इनकी जो क्वालिटी है, मूवेबल, चर, ये क्वालिटी का है। तो ये क्या, स्थिर नहीं रहते, इनका मन है ना स्थिर नहीं रहता है, जो चलता रहता है। सोचते हैं ये लोग और अपने काम में लगे रहते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। ये सारी चीजें हमें चर से मिलती है। फिर राजसिक है। राजसिक जो मॉडलिटी है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है इनकी, और ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो वहां से भी हमको एनर्जेटिक मिला अपन को। फिर बात करते हैं डायरेक्शन की। मेष राशि की ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट से सूर्योदय होता है ना, एक नए दिन की शुरुआत। तो ये क्या दिखाता है, एक स्टार्टिंग दिखाती है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग दिखाती है। क्षत्रिय है तो और ये अगर मंगल और में इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, आर्मी कमांडर होता है मंगल। इनको जो चीज मिल गई कि हमको ये काम करना है, फिर वो लोग इधर उधर नहीं देखते, उनको अपना फोकस रहता है अपने गोल पे, कि हमको वो कैसे ना कैसे अचीव करना है। तो क्षत्रियों का भी उसी तरीके से रहता है, युद्ध पे जाते हैं लोग, सबकी सुरक्षा करना, सेवा करना, उस तरीके का काम करते हैं। तो मेष राशि के ये कुछ ट्रेट्स हैं। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल में आप देख रहे हो मेढ़ा, रैम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मेढ़ा है ये, मतलब इसकी जो एनर्जी होती है, सबसे बड़ी चीज इसका, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इसका सिर होता है, क्योंकि मेढ़ा क्या होता है, सिर से ही टक्कर मारता है ना। कभी भी आप देखोगे तो वो आगे की तरफ मुंह झुकाएगा और सिर से, बिना सोचे, उसको दिखता भी नहीं है उस समय, तो बिना सोचे समय आगे बढ़ता है सीधा और टक्कर मार के अपना रास्ता बनाता है। इनको पीछे हटना पसंद नहीं है। तो अगर इससे सिंबल से अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये चीजें मेष राशि के स्वभाव को भी दर्शाती हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसके सिंबल से। और मेष राशि हमारी राशियों की पहली राशि है, तो ये स्टार्टिंग भी दिखाती है। अगेन स्टार्टिंग आ गया, किसी चीज की नई शुरुआत। फिर मेढ़ा सिर से टक्कर मारता है। अब उससे क्या होता है कि अगर सिर से मारता है तो ये राशि सिर का भी प्रतिनिधित्व करती है ना। और ये लोग मतलब किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पहले अप्रोच करेंगे किसी भी चीज को लेके, है ना। ये काम पहले करने में विश्वास रखते हैं, बाद में सोचते हैं। इस चक्कर में कभी कभी बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं ये।
वहां पे ये नेगेटिव ट्रेट में आ जाते हैं कई बार। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, इनको मतलब काम करने से मतलब है, इनको आगे बढ़ने से मतलब है। जल्दी डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। कई बार बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ गए तो वहीं पे फिर आपकी ये मतलब गलती भी कर देते हैं। फिर बात करते हैं, क्योंकि हम मेढा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, पहाड़ों पे चढ़ता है ना। पहाड़ों पे चढ़ना कूदना, तो ये क्या बताता है, मतलब वो कोई इतनी आसान चीज तो है नहीं, हर कोई तो पहाड़ पे चढ़ के और ऊपर से ये जंप लगा के भी बहुत इजीली नीचे आ जाते हैं। तो ये पहाड़ पे चल अपने आप में एक चैलेंज है, तो ये लोग चैलेंज से नहीं डरते, है ना। ये कठिन रास्तों को चुनते हैं, इनमें जीतने की जिद होती है ना, इनको कंपटीशन भी पसंद होता है। और फिर क्योंकि जब ये सिर से टक्कर मारते हैं तो एक क्लैश होता है, एक टकराव बनता है। तो क्या, लड़ने झगड़ने से डरते तो है नहीं ये लोग, है ना। इनको अपनी बात सीधे सीधे, ठीक है रविंदर जी, कोई बात नहीं, है ना, अपनी बात सीधे सीधे बोल देते हैं। किसी को कन्फ्रंट करने से भी नहीं ये लोग डरते। इनको अपना सच बोलने के की हिम्मत होती है इनके अंदर। इनकी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। और नेगेटिवली जाओगे तो गुस्सा भी जल्दी आता है, फिर एक बेवजह का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है ना। एक के अंदर मतलब ये अलग से अकेले चलने को भी राजी रहते हैं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सेंटर्ड। और इस उसमें इनका थोड़ा ईगो भी आ जाता है इनके अंदर। फिर जैसे हमने देखा था कि ये नई शुरुआत की राशि है, तो क्योंकि ये हमारे जोडिएक साइंस की जो राशियां हैं उनकी पहली है, तो ये कुछ भी नया स्टार्ट करने को तैयार रहते हैं हमेशा। एक नया रास्ता बनाना, किसी चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, आगे बढ़ना, ये सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। आप लोगों को इसके अंदर कोई, अभी तक हमने जो देखा उसके अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आई, देखो, हम लोग है ना, मैंने अब आप लोगों को इतनी बताई, इनमें से आप 5 से 7 पिक कर लेना। उतनी ही आपको प्रिडिक्शंस याद रखनी है, बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी, है ना। सब में शुरुआत में नहीं उलझना है अपन को। मेन 5 से 7 चीजें यही याद रखनी है अपन को, इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं। चाहो तो वो पांच 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 हर राशि की एक पेज पे लिख के अपने सामने लगा लो। तो जब भी आप काम करोगे वो पेपर आपके सामने रहेगा। मैंने किया है, मतलब ऐसे ही अपनी चीजें, मैं बहुत कुछ अपने जो नोट्स होते थे ना, जो मेरे को प्रोमिनेंट चाहिए होते थे, लिख के मैंने अपने दीवार पे लगा रखे थे। निकलते करते उनको पढ़ती जाती थी। मैंने ऐसे ही याद किया, है ना। आप लगा लो अपने उस आगे, और ताकि अब उसके बाद जब आप कुंडली खोलोगे, आपके सामने कोई कुंडली होगी, तो आप उसमें से फटाफट उतना तो पढ़ के बता ही सकते हो ना, जो 5 पॉइंट वहां पे लिखे हैं। शॉर्ट में लिख लो उनको, 5 पॉइंट तो आप पढ़ के प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि हाँ, इस कुंडली के अंदर ऐसी चीज काम कर रही है ना। तो मेष राशि के हमने ये वाले ट्रेड्स देखे। देखो, मैंने बताया आपको फोकस्ड होते हैं, है ना, कमांडिंग एबिलिटी होती है। आर्मी कमांडर मैंने बता दिया आपको। रेस्पॉन्सिबल वाला भी बता चुकी हूँ। एग्रेसिव नेचर भी होता है अगर नेगेटिव हो जाए तो। ये बहुत फोकस्ड और मतलब बहुत अपने काम को, लक्ष्य को पाने के लिए बहुत वो रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। हम लोगों को करना ही करना है। फिर ओवर पॉसेसिव भी हो जाते हैं, पॉसेसिव अगर है तो वो भी चीज ठीक नहीं है। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करने को तैयार रहते हैं, तो इम्पल्सिव डिसीजंस कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं।
इंडिपेंडेंट वाला भी हम पॉइंट देख चुके हैं, है ना। कभी कभी इनसिक्योरिटी भी रहती है, क्योंकि अ, जब ये अब अगर हम मेढे को ही सोचें, तो ये जब पहाड़ों पे से जंप करते हैं, कभी इनका अगर सही जगह पैर नहीं पड़ा, तो वहां पे एक इनसिक्योरिटी तो है ना, पूरी तरीके से तो नहीं है, रिस्क लेके चल ही रहे हैं लोग, है ना। नई बिगनिंग हम देख चुके हैं, यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये लोग चेंजेस, हम लोगों ने देखा ही, अभी देखा था, चेंजेस लेकर आते हैं अपने सोच में और अपने एक्शंस में। और ये लॉजिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं।